हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आईसीएआई बहुत सारी वैकेंसीज लेके आया है जो कि न केवल एक्सपीरियंस्ड के लिए है बल्कि एंट्री लेवल जॉब्स भी है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन फ्रॉम 1st अप्रैल टू 15th अप्रैल 2026। सो ये डेट के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहला पोस्ट है वो है फॉर डायरेक्टर। यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ पर आपको मिनिमम 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसके नीचे जाएंगे देन आपको मिलेगा एंट्री लेवल जॉब्स। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो हेडिंग है वो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है सारी एंट्री लेवल जॉब्स है, मीनिंग कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहला है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पर 75 वैकेंसीज है एंड ये जो पोस्ट है, पहले आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली या नोएडा में होगी एंड देन आपको इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मोस्टली इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है फर्स्ट कि आपको अपना कोर नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड लॉस। इनमें से या तो आपको एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होना चाहिए और अगर एक से ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। देन रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स, लाइक अगर आप टेक्निकल पेपर्स ड्राफ्ट करना ऑलरेडी जानते हैं देन आपके लिए ये बहुत अच्छी स्किल है। एनालिटिकल एंड रिव्यू स्किल्स होना चाहिए फॉर कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इवैल्यूएशन। देन अगर आपने कहीं पेपर प्रेजेंट किया हुआ है या स्पीच दिया हुआ है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स इफेक्टिव है देन आपको ये स्किल यहाँ काम आएगा। एमएस ऑफिस, ईआरपी सिस्टम, ये सब में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है देन गुड। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको फेमिलियर होना होगा फॉर विथ फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉज जो सेबी आरबीआई लेकर आते रहती है एंड अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है, मतलब टोटल 75 वैकेंसीज है बट जो रोल्स है वो टोटल 6 है। जहाँ पे पहला है फॉर टेक्निकल रिसर्च स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस, जहाँ पे आपको ड्राफ्ट, रिव्यू या अपडेट करना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस एसेस जो कि हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन सीए। टैक्सेशन एंड पॉलिसी एडवाइजरी में आपको ड्राफ्ट करना होगा आईसीआई पब्लिकेशन गाइडलाइंस रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। फिर है रिव्यू एंड ओवरसाइट, जहाँ पे आपको रिव्यू करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर कंप्लायंस विद एएस, इंड एस, एसए, कारो एक्सेट्रा। एडवाइजरी एंड डिसिप्लिनरी फंक्शन भी है, जहाँ पे आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड। ऑल्सो सब आपको सपोर्ट करना होगा डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को इन रिव्यूइंग कंप्लेंट्स, प्रिपेयरिंग केस फाइल्स एक्सेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड नॉलेज डिसेमिनेशन का भी यहाँ पे रोल है, जहाँ पे आप सेमिनार, वेबिनार ले सकते हैं, ई लर्निंग मॉड्यूल्स है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज आप अपना खुद का डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रोल भी है। कंपनसेशन में है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15.51 लाख पर एनम एंड जो बेसिक पे है उसका रेंज है फ्रॉम 56,100 टू 1,77,500। ऐसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट डोमेन्स के लिए ओपनिंग्स है, लाइक लीगल, जहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए।
देन है फॉर कंपनी सेक्रेटरी, जिसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे आपके पास पीएचडी इन सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, एंड यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स, जहाँ पे अगर आपके पास पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है एंड ऑल्सो मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, देन आपके लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है। इंजीनियर्स, अगर आप इंजीनियरिंग आपका किया हुआ है, देन आपके लिए मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन। ऑल्सो फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जहाँ पर आपके पास 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी फंक्शन में। ऑल्सो अगर आपको सेलेक्ट होना है, देन आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना होगा। सो फॉर पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहला आपको एमसीक्यू पार्ट रहेगा, देन डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, ये सब से रिलेटेड रहेगा। देन डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, आपको ड्राफ्ट करना होगा ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, ऑफिस नोट्स, रिपोर्ट्स। एंड फॉर टेक्निकल सेशन, यहाँ पर आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीए हैं, देन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट, एफआर, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एंड अगर आप इकोनॉमिक्स में आप स्पेशलाइज्ड है, देन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई हियर के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट में अप्लाई ऑनलाइन में भी क्लिक करके अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप इजीली यहाँ पर आकर इसे पढ़ भी सकें एंड इजीली अप्लाई भी कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।